कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और 45 दिन में मैक्सिमम थिंग्स वी हैव रेड, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं और मॉडल्स पढ़ रहे हैं हम सब। और आज हमारा जो मॉडल है वो काफी अच्छा है। धमकी वगैरह देने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं कि किसी को कोई काम करने की हिम्मत नहीं है। तो कैसे सेंटेंसेज होगा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं प्रिंसी के साथ। जैसे आपको हिम्मत नहीं है, You dare not. आपको यहाँ आने की हिम्मत नहीं You है, dare not come here. आपको मुझे छूने की हिम्मत नहीं You है, dare not touch me. आपको मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं You है। dare not talk with me. हाँ, किसी को कोई काम करने की हिम्मत नहीं है उसको बोलिए डेयर नॉट बोल लीजिए। जैसे आपको कहना है कि आपको हिम्मत नहीं है, यू डेयर नॉट। कहने कि आपको हिम्मत नहीं है हमसे बात करने की, यू डेयर Dare नॉट। not talk with me. राइट। क्वेश्चन करना है तो डेयर को हम बाहर करते हैं। अक्सर हम लोग पूछते हैं क्या आपको हिम्मत है यहाँ आने की, Dare you come here. क्या आपको हिम्मत है मुझे छूने की। Dare you touch me. और कैसे हुई हिम्मत हुई तो हम हाउ डेयर बोलते हैं, राइट ना। आपको हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, How dare you come here. आपको यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई, How dare you sit here. राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मैं आस्क सम क्वेश्चन टू यू देयर। Yeah. डेयर यू टॉक विथ मी। Yes, I have potential. हाँ, तो इसका आंसर आई हैव पोटेंशियल पे देते हैं अगर अफर्मेटिव देना है तो, क्योंकि अफर्मेटिव के लिए हम डेयर का यूज तो करते ही नहीं है। डेयर यू टच मी। Yes, I have potential to touch you. डेयर यू टॉक विथ मोदी जी। No, I dare not talk या with वी डेयर Modi. नॉट टॉक विथ मोदी जी, इज अ पीएम ऑफ इंडिया। वेल, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब पढ़ते हैं, बड़ा ही प्यारा और अच्छा मॉडल है डेयर। जब भी आपको ऐसा कहना हो कि किसी को कोई काम करने की हिम्मत नहीं है तो हम डेयर नॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब बड़ी बात ये जानना है कि इसका यूज सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए होता है। अगर जब भी आपको ऐसा कहना है कि हाँ मुझे हिम्मत है, किसी को हिम्मत है, तब तो हम डेयर का यूज करेंगे ही नहीं। उसके लिए हमें होना पास होने के लिए वर्ब टू हैव पढ़े हैं, तीसरे चौथे लेक्चर में जाके देखिएगा आप। तो वहां हैज हैव और पोटेंशियल वर्ड बोलते हैं। जैसे कहना है कि मुझे हिम्मत है, बोलिए तो, बोलिए सब लोग। हाँ, जब भी आपको कहना है कि मुझे हिम्मत है तो उसके लिए डेयर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आई हैव पोटेंशियल। कहने कि सर के पास हिम्मत है तो सर हैज पोटेंशियल, राइट ना। बट हमें डेयर पढ़ना है तो डेयर इज यूज्ड, बोलिए तो, डेयर का यूज किया जाता है टू शो पोटेंशियल। और यू हैव टू, किसी के डेयरिंग को देखना है, चैलेंज करना है, तो इसका यूज करते हैं ओनली फॉर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए। तो आइए यहाँ इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और फिर बहुत सारे सेंटेंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, नेगेटिव से स्टार्ट है क्योंकि अफर्मेटिव के लिए तो हम हैज हैव पोटेंशियल वर्ड बोलेंगे। अगर किसी को हिम्मत है तब क्या बोलिएगा? हैज हैव बोल दीजिएगा। जिसके पास है उसको पहले सब्जेक्ट हैज हैव और पोटेंशियल वर्ड बोल दीजिएगा, राइट। अब नहीं है हिम्मत तो ही हम डेयर का यूज करेंगे। बोलिए, किसी को कोई काम करने की हिम्मत नहीं है, बोलिए तो। किसी को कोई काम करने की हिम्मत नहीं है। फिर से बोलिए। किसी को कोई काम करने की हिम्मत नहीं है। तो क्या बोलिएगा? डेयर नॉट। डेयर नॉट, बोलिए तो। डेयर नॉट। डेयर नॉट करने की हिम्मत नहीं है, राइट ना। तो जिसको हिम्मत नहीं है उसको बोलिए डेयर नॉट और वो काम बोले। जैसे सिंपल कहना है कि आपको हिम्मत नहीं है तो यू डेयर नॉट। सर को हिम्मत नहीं है, सर डेयर नॉट। तुम्हारे पापा जी को हिम्मत नहीं है, योर फादर डेयर नॉट। सब लोग बोलिए, योर फादर डेयर नॉट। वेल, अब जो काम करने की उसको हम वर्ब बोल देंगे उसके आगे। जैसे आपको यहाँ आने की हिम्मत नहीं है, यू डेयर नॉट कम हियर। आपको मुझे छूने की हिम्मत नहीं है, करेंगे सर को यहाँ आने की हिम्मत नहीं है, सर डेयर नॉट कम हियर, राइट। क्वेश्चन करना है तो डेयर को बाहर, राइट ना। क्या आपको हिम्मत है, बोल तो डेयर यू। क्या आपको यहाँ आने की हिम्मत है? क्या आपको मुझे छूने की हिम्मत है? राइट। तो किसको क्या क्या करने की हिम्मत नहीं है, सब लोग एक दूसरे को बताइए। और जो भी हमें यूट्यूब पे देखते हैं प्लीज सेंटेंस प्रैक्टिस किया कीजिए। आप सब भी बोल लिया कीजिए, राइट। बताइए एक दूसरे को एक बार थोड़ा सा सब लोग। और अगर WH में हम सिर्फ एक WH इसके साथ यूज करते हैं हाउ। जैसे आपको कहने कि आपको हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। आपको यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू कम हियर। आपको वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई, आपको मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टच मी। आपको ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू स्पीक सो, राइट ना। आपको मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू अब्यूज मी। तो राइट, ये था डेयर। आपका काफी सिंपल सा मॉडल है। जब भी आपको धमकाना वगैरह हो तो आप डेयर बोला करें कि किसी को कोई काम करने की हिम्मत नहीं है तो डेयर नॉट। एक बार सब लोग फिर से बोल लीजिए, सर को हिम्मत नहीं है,
लेकिन तुम्हारे पापा जी को भी हिम्मत नहीं है। योर फादर डेयर नॉट, तुम्हारे पापा जी को मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। योर फादर डेयर नॉट टॉक विथ मी। और क्वेश्चन करना है तो डेयर को बाहर करके पूछना है, क्या हिम्मत है तुम्हें? डेयर यू, क्या आपको हिम्मत है मुझसे बात करने की? डेयर यू टॉक विथ मी, क्या आपको हिम्मत है सर से बात करने की? डेयर यू टॉक विथ सर। और कैसे हिम्मत हुई तो हाउ डेयर यू, आपको हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू, आपको यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू कम हियर, आपको मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? तो इस पे 10-10 सेंटेंस बना लीजिएगा, सब लोग प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आगे यहाँ कुछ एग्जांपल्स है। यू डेयर नॉट टॉक विथ मी, यानी आपको हाँ मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। सर डेयर नॉट कम हियर, सर को यहाँ बट आई कैन कम, यू नो। डेयर यू टॉक विथ मी, क्या आपको हिम्मत है? हाउ डेयर यू स्पीक, सो आपको ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? And now we have some question. Can you give answer of these questions? Dare you talk with me? अगर है हिम्मत कहना है इसका आंसर तो I have potential, और नहीं है तो आप कह सकते हैं कि I dare not. Dare you touch me? How dare you sit here? आपको यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? So you can say that I can sit anywhere. I have potential to sit right now. How dare you? Sorry, dare your father talk with me? Yes, my father has potential. You can say yes, my father has potential. Dare your brother talk with me? Yes, my brother has potential. How dare you abuse me? आपको हिम्मत कैसे है मुझे गाली देने की? I have potential to abuse you. No, you should not speak like that. How dare you talk with? Take my mobile. आपको मेरी मोबाइल लेने की हिम्मत कैसे हुई? ओह, dare you talk with sir? क्या आपको हिम्मत है सर से बात करने की? You can say yes, I have potential. Dare you sing a song? क्या आपको हिम्मत है गाने गाने की? Yes, I can. Dare you dance? No, I dare not. Okay. And now we have some Hindi sentences which you have translated into English. किया कीजिए practice. आपको हिम्मत नहीं है हमसे बात करने की। You dare not talk with me. Of course, सर को हिम्मत नहीं है यहाँ आने की। Sir, dare not come here. या तुमको हिम्मत नहीं है मुझे छूने की। You dare not touch me. उन लोगों को हिम्मत नहीं है हमसे बात करने की। They are not talk with me. आपके पापा जी को हिम्मत नहीं है हमें छूने की। Your father dare not touch me. तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? How dare you? And now we have some English sentences which you have to translate into Hindi. तो you dare not talk with me. आपको मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। आपको हिम्मत नहीं हमसे बात करने की। Sir dare not touch me. सर को मुझे छूने की हाँ आजकल टीचर को पीटने उठने की हिम्मत नहीं है because they have been told that you don't have to beat the students. Anyway, they dare not come here. उन्हें उन्हें हिम्मत नहीं है। How dare you come here? आपको हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और how dare you touch my phone? आपको हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन से? So now come and आप सब ऐसे सेंटेंसेस से प्रैक्टिस किया करें और बोला करिए प्लीज, ठीक है? Now see how I'm asking the question and how is he giving the answer. Dare you talk with me? Yes, I have potential. Talk with you. Dare you beat Talha? No, I I dare dare not. not. Be. Okay. Dare you talk with my father? No, I dare not talk with her father. Okay. Dare you talk with anyone in English? Yes, I have potential. You have potential to talk with anyone in English right now? Yes, How dare you come here? I have potential. Come here. Well, you must have potential. Thank you, बाबू. Thank you so much. आप बच्चे को देखिए कितनी इसके पास पोटेंशियल है। आप भी अपने पोटेंशियल को डेवलप किया करें इंग्लिश बोलने के लिए। और थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, रोज हमारे साथ 10 मिनट की प्रैक्टिस कीजिए और you will find yourself that after watching the 10 minutes daily, you will be a best English speaker. Thank you so much.